जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज मैं माँ दुर्गा के चौथे रूप माँ कुष्मांडा की कथा सुनाने जा रही हूँ। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है। माँ कुष्मांडा को ब्रह्मांड की उत्पत्ति करने वाली देवी माना जाता है। इनके भक्तों को आरोग्य, सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस दिन माँ की कथा सुने या सुनाए और माँ की पूजन करने से जीवन के समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं। माँ कुष्मांडा को लाल और पीले फूल अधिक प्रिय हैं। लाल वस्त्र चढ़ाएं, फल और मिठाई का भोग लगाएं, कुमकुम और अक्षत चढ़ाएं और माँ कुष्मांडा के मंत्र ओम ह्रीं ह्रीं क्लीं कुष्मांडाय नमः का जाप करें और अंत में आरती करें और प्रसाद वितरित करें। माँ कुष्मांडा की उत्पत्ति तब हुई थी जब सृष्टि का कोई अस्तित्व नहीं था। चारों ओर केवल अंधकार ही अंधकार था। तब माँ कुष्मांडा ने अपने दिव्य तेज से ब्रह्मांड की रचना की। वे हल्की मुस्कान से सृष्टि की उत्पत्ति करने वाली देवी हैं। उनके नाम का अर्थ है कु यानी कि छोटा, स्मा यानी कि ऊर्जा या गर्मी, अंड यानी कि ब्रह्मांड। उन्होंने अपनी अलौकिक मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना की, इसीलिए वे कुष्मांडा कहलाती हैं। माँ कुष्मांडा के 8 हाथ होते हैं, इस कारण इन्हें अष्टभुजा देवी भी कहा जाता है। इनके हाथों में कमल, बाण, चक्र, गदा, अमृत कलश, जपमाला और अभय मुद्रा सुशोभित होती है। सिंह पर विराजमान माँ कुष्मांडा अपने भक्तों की सभी बाधाओं को दूर करती हैं। प्राचीन समय की बात है, जब सृष्टि की रचना नहीं हुई थी और चारों ओर अंधकार ही अंधकार था। न कोई सूर्य था, न चंद्रमा, न कहीं कोई ग्रह नक्षत्र। तब देवी ने अपने दिव्य तेज से इस ब्रह्मांड को उत्पन्न किया। बहुत समय पहले ब्रह्मांड शून्य था। तब कोई भी ग्रह नक्षत्र, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि या अन्य जीव जंतु नहीं थे। चारों ओर केवल गहरा अंधकार फैला हुआ था। ना ही दिन था और ना ही रात, केवल अनंत शून्यता थी। तब देवी ने अपने तेज से सृष्टि की रचना की। सबसे पहले उन्होंने सूर्य को उत्पन्न किया ताकि ब्रह्मांड में प्रकाश फैल सके। सूर्य में तेज और ऊर्जा का संचार किया और इसके बाद देवी कुष्मांडा ने धीरे धीरे ब्रह्मांड के अन्य ग्रह नक्षत्रों, पृथ्वी, जल, वायु और अग्नि की रचना की। ब्रह्मांड में जब जल का विस्तार हुआ तो उसमें हलचल होने लगी। देवी ने इसके बाद अनेक देवताओं और जीव जंतुओं की उत्पत्ति की। देवी कुष्मांडा ने ब्रह्मा, विष्णु और महेश को भी उत्पन्न किया और सृष्टि संचालन का कार्य सौंप दिया। ब्रह्मा को सृजन की शक्ति दी, विष्णु को पालन की और शिव को संहार की। इस प्रकार देवी कुष्मांडा ने समस्त सृष्टि की रचना कर इस ब्रह्मांड को जीवंत कर दिया। प्राचीन समय में एक राजा धर्मपरायण और निष्ठावान था, परंतु वह संतानहीन था। राजा और रानी ने कई वर्षों तक तपस्या की, लेकिन उन्हें संतान प्राप्ति का सुख नहीं मिला। एक दिन एक साधु उनके महल में आए और बोले, राजन, नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की आराधना करो। वे प्रसन्न होकर तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करेंगी। राजा रानी ने पूरे विधि विधान से माँ कुष्मांडा की पूजा की। कुष्मांडा ने राजा को स्वप्न में दर्शन दिए
और कहा, हे राजन, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। शीघ्र ही तुम्हारे घर पुत्र रत्न का जन्म होगा। कुछ समय बाद रानी ने एक सुंदर और तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। वह बच्चा बड़ा होकर एक महान राजा बना और अपने राज्य में धर्म और न्याय की स्थापना की। इस प्रकार माँ कुष्मांडा की कृपा से राजा को पुत्र की प्राप्ति हुई और उनका वंश आगे बढ़ा। माँ कुष्मांडा की कृपा से व्यक्ति को अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त होता है, घर में सुख शांति और धन वैभव बना रहता है, मन और मस्तिष्क को शांति मिलती है, जिससे तनाव दूर होता है। साधना और भक्ति करने वालों के लिए यह दिन विशेष फलदायी है। निसंतान दंपति यदि माँ की श्रद्धापूर्वक पूजा करें तो उन्हें संतान सुख प्राप्त होता है। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की आराधना करने से भक्तों को अपार शक्ति और ऊर्जा प्राप्त होती है। उनके आशीर्वाद से जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और सुख समृद्धि का संचार होता है। माँ कुष्मांडा ही वह शक्ति हैं जिन्होंने इस ब्रह्मांड की रचना की और सृष्टि को जीवन दिया। हमें श्रद्धा और भक्ति के साथ माँ कुष्मांडा की उपासना करनी चाहिए और उनके दिव्य आशीर्वाद से अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए। बोलो माँ कुष्मांडा की जय। जय माता दी। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय माँ दुर्गा या जय माँ कुष्मांडा लिखें। और मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण दोस्तों।